नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। लखनऊ में किटी पार्टी के नाम पर 10 महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी। किटी चलाने वाली महिला खुद को आईएएस की पत्नी बताती थी। म्यूचुअल फंड के नाम पर पैसों का लेन देन शुरू किया। लखनऊ में लोगों ने नवंबर में घूमने का रिकॉर्ड तोड़ा। 2.5 लाख लोग टूर पर निकले। उत्तराखंड और हिमाचल पहली पसंद। महाराष्ट्र में घूमने गए कई लोग। शिवपाल बोले, गुंडाई कर डीएमएसएसपी ने बीजेपी को डलवाए वोट, सत्ता में आए तो इनकी लिस्ट बनाएंगे। रामगोपाल ने कहा, नंगा नाच हुआ, दोबारा चुनाव हो। लखनऊ में दिलजीत के शो की टिकटों की मारामारी। 1.89 लाख में बकरा टिकट। पंजतारा और पटियाला पैक जैसे गाने गाकर सुर्खियों में आए पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ। लखनऊ में इंस्पेक्टर के बेटे की संदिग्ध हालात में हुई मौत। बीबीडी में पढ़ता था छात्र, दोस्त के घर पार्टी में तबीयत बिगड़ने से हुई मौत। लखनऊ में सॉल्वर की मदद से 4 लोग बने सब इंस्पेक्टर। महिला समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। भर्ती बोर्ड की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। गैंगरेप के आरोपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अनिस अंसारी को पुलिस ने नहीं किया गिरफ्तार। अनिस अंसारी ने 3 लोगों के साथ मिलकर भाजपा नेत्री के साथ गैंगरेप की वारदात को दिया था अंजाम। खादी सुपारी खाने से कैंसर का खतरा। एक्सपर्ट बोले, मुंह खुलना हुआ कम। कम उम्र के बच्चे तेजी से आ रहे चपेट में। लखनऊ में युवकों ने बाइक सवारों को पीटा। तरपाल खरीदकर घर वापस लौट रहे युवकों की करी पिटाई। बचाने पहुंचे भाई के सिर पर ईंट मारी। लखनऊ में न्यूनतम स्तर पर पहुंचा तापमान। छाई रही धुंध। लालबाग, तालकटोरा और अलीगंज का प्रदूषण स्तर हुआ खतरनाक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। जनहित याचिका में रेलवे में हुई घटना का मामला उठाया गया। रेलवे द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली योजना बनाई गई। लखनऊ के पीजीआई इलाके में एक पेंटर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में फुटबॉल का प्रशिक्षण ले रहे 2 प्रशिक्षु खिलाड़ियों ने जिले के प्रभारी किला अधिकारिक और कोच के खिलाफ छेड़छाड़ व उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 29 नवंबर से महादेवा महोत्सव का होगा आगाज। बाराबंकी में भोजपुरी गायक रितेश पांडे और निशा उपाध्याय बिखेरेंगे जलवा। लखनऊ में सस्ते दाम पर मिलेगा आटा, दाल और प्याज। पराग बूथ पर भी मिलेगी सुविधा। 30 गाड़ियों को मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। बरेली में हुए किसान दिवस में किसानों ने रखी समस्याएं। कहा, नहीं मिल रही खाद। सुबह 5 बजे से लाइन में लगना पड़ रहा है। लखनऊ में महिला ने की एफआईआर। देवर और ससुर पर दहेज का सामान चुराने का लगाया आरोप। कहा, ठाकुरगंज थाना पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। लखनऊ में पेट्रोल डीजल से महंगा हुआ सीएनजी। 94 रुपए की जगह 96.75 रुपए पहुंचा रेट। शहर की 90,000 गाड़ियों पर पड़ेगा बड़ा असर। बरेली के रूपवती हत्याकांड में 2 आरोपी हुए अरेस्ट। तांत्रिक के कहने पर भाई ने रची साजिश। बहन की मौत का बदला लेना चाहता था। लखनऊ में द साबरमती रिपोर्ट की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। सीएम योगी के साथ एक्टर विक्रांत मैसी और राशि खन्ना भी रहेंगे मौजूद। जालौन में तेज रफ्तार ट्रक का कहर। ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 2 वर्षीय बच्चे की मौत। दंपति घायल। ट्रक चालक ट्रक समेत मौके से हुआ फरार। घायल दंपति अस्पताल में भर्ती। बरेली में 3 तलाक देकर पत्नी को घर से निकाला। घर आई तो गोली मार देने का लगाया आरोप। एसएसपी के आदेश पर लिखी एफआईआर। फर्रुखाबाद में स्कूली बस अनियंत्रित होकर पलटी। स्कूली बस में नहीं थे सवार बच्चे। स्कूली बस पलटने से लोगों में मचा हड़कंप। चालक पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप। बुलंदशहर में स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक सवारों को रौंदा। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेजा। स्कॉर्पियो सवार युवक मौके से फरार। शराब के नशे में बताया जा रहा है फरार युवक। अमरोहा में शिक्षक पर नाबालिग की छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा। शिक्षक ने छात्रा को शादी के लिए किया था प्रपोज। धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने का लगा आरोप। गैर समुदाय के अध्यापक ने छात्रा को प्रपोज किया। हंगामा। परिजनों ने कॉलेज पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। रायबरेली में मामूली सी बात में दुकानदार को जमकर पीटा। पड़ोस के युवक पर लगाया पीटने का आरोप। अपने साथियों के साथ मिलकर पीटने का लगाया आरोप। मारपीट में युवक को आई गंभीर चोटें। पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध दर्ज किया मुकदमा। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ सड़क हादसा। डबल डेकर बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत। सड़क हादसे में 5 की मौत, 25 घायल। 5 महीने का बच्चा, महिला व 3 पुरुषों की मौत।
ग्रेटर नोएडा पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल बदमाश। मुठभेड़ में बदमाश रिजवान हुआ घायल। बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। 24 से ज्यादा लूट डकैती के मुकदमे दर्ज। गाजियाबाद गौतम में दर्ज हैं कई मुकदमे। बरेली में हुआ भीषण सड़क हादसा। नैनीताल रोड पर आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में भिड़ी। हादसे में दर्जनों लोग घायल। सभी घायलों को कराया जा रहा भर्ती। कई घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। ट्रक और बस की भीषण टक्कर। हादसे में 5 की मौत, 15 घायल। ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा। दलित आजमगढ़ जा रही थी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मृतकों के शव की शिनाख्त कराने में पुलिस जुटी। खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके वायु प्रदूषण। सभी के साथ आपकी भी चिंता बढ़ रही है। ऐसे में शहर के कान, नाक और गला विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी सभी के लिए खुशखबरी वाला दावा लेकर आए हैं। कौशाम्बी में एक सिरहा व्यापारी से बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। बदमाशों ने सिरहा व्यापारी से लाखों रुपए के गहने लूटकर फरार। लूट के दौरान व्यापारी ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया। साथ ही मामले की सूचना पुलिस को दी। सीतापुर में कमरे में साड़ी के फंदे से लटके मिले युवक युवती के शव। युवक के परिजनों ने युवती के बहनोई पर लगाया हत्या का आरोप। मान मनोबल के बाद प्रेमी प्रेमिका की शादी को माने थे दोनों परिवार। रायबरेली में टोल प्लाजा के पास स्कॉर्पियो सवार युवकों ने ट्रक चालक को पीटा। टोल लेन में पहले निकलने को लेकर हुआ विवाद। बचाव थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा की पूरी घटना। रायबरेली में 85वां वार्षिकोत्सव एवं संत सम्मेलन में जुटेंगे संत महात्मा। ऋषिकेश के महामंडेश्वर स्वामी असंगानंद ने सहमति दी। संत सम्मेलन में शामिल होने पहुंच रहे हैं दूर दराज के संत। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसा। नवजात शिशुओं की मौत पर श्रद्धांजलि सभा। झांसी हादसे में मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि। आरती कर बच्चों की आत्म शांति की प्रार्थना की। बच्चों को श्रद्धांजलि के दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आगरा जिला अस्पताल का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आवंटित धनराशि एवं सुविधाओं की समीक्षा के लिए सीआरएम की 16 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण किया। सीआरएम की टीम नाराज। 16 सदस्यों ने मरीजों से की बात, इलाज और सुविधाएं देखी। और दशावरवती रिपोर्ट मूवी की स्क्रीनिंग के बाद मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। साबरमती एक्सप्रेस के साथ सारे सत्य को अक्सर झुटलाते हैं और बहुत सारे षड्यंत्रों में लिप्त पाए जाते हैं। खिलाफ करने के लिए अक्सर अलग अलग जिम्मेदार स्तंभों के स्तर पर या राजनीतिक दलों के अंदर होते रहे हैं। वह देश की जनता को सच को जानने का अधिकार है। मैं साबरमती रिपोर्ट की इस पूरी टीम को, जिन्होंने इस सत्य के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए फिल्म के माध्यम से ही सही लेकिन वास्तविक सत्य को देश की जनता के सामने एक बड़े रूप में लाने का प्रयास किया है। और मैं तो कहूंगा कि हर भारतवासी को द साबरमती रिपोर्ट को देखना चाहिए, उस सत्य के नजदीक जानने का प्रयास करना चाहिए। उन चेहरों को जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, समाज में आपसी वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, उन चेहरों को पहचानने के साथ साथ उन्हें सबके सामने सार्वजनिक रूप से एक्सपोज भी किए जाने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से इस पूरी टीम को, आज हमने यहां पर अपने सहयोगियों के साथ और जनता जनार्दन के साथ जाकर के इस फिल्म के एक शो में हम लोग भागीदार बने। और चूंकि अयोध्या से जुड़ा हुआ मामला था, ये पूर्णाहुति यज्ञ से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित कार्य सेवकों और इस पूरे अभियान को पूर्णाहुति तक पहुंचाने के अभियान का हिस्सा था। तो द साबरमती रिपोर्ट
इस अवसर पर और भी आवश्यक है जब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, लगभग 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हो चुके हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया इस अद्भुत घटना का साक्षी बना है। उन स्थितियों में उन 69 राम भक्तों के प्रति भी हमारी विनम्र श्रद्धांजलि इस प्रकार के साहसिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इस फिल्म को अधिक से अधिक प्रचार हो, लोग उस सत्य को देखें, इस दृष्टि से होगा। और राज्य सरकार की ओर से हम लोग इस फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे, जिससे प्रदेश भर में अधिक से अधिक लोग इस सच को देख सकें और जान सकें। एक बार फिर से फिल्म के एक्टर और उनकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत बधाई। एकता जी ने और जितेंद्र जी ने आपसे ये कैसे भेजा है? लखनऊ में पलासियो मॉल से आपको हम तस्वीरें दिखाए थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी और उसके बाद यहां पर अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं। आगे बढ़ेंगे फटाफट खबरों की ओर। आगरा में ताजमहल पर विदेशी पर्यटकों के द्वारा डांस का वीडियो वायरल होने के बाद सीआईएसएफ ने गाइड के खिलाफ लिखित शिकायत की। टूरिस्ट पुलिस ने लिखित शिकायत में आधार पर गाइड के खिलाफ 151 की कार्रवाई की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार आगरा की हवा फिलहाल सामान्य। सीपीसीबी के 6 में से 5 सेक्टरों पर AQI का स्तर 150 से कम चल रहा है। आगरा में श्री राम पार्क में भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन स्थल को काशी की तर्ज पर भव्य आरती की जाती है। आरती में शामिल होने के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंचती है। आगरा में आईएमए की जनरल बॉडी मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता योगेश सिंघल ने की है। मीटिंग में आगरा के विभिन्न अस्पतालों में प्रारंभ किए गए फायर ऑडिट पर विस्तृत चर्चा भी की गई है। वाराणसी शहर में छुट्टा पशुओं की समस्या को हल करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अगर पशु घूमते पाए गए तो उनके मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा और FIR भी दर्ज की जाएगी। वाराणसी में 10 इंस्पेक्टर दरोगाओं की तैनाती में फेरबदल। देवेंद्र पाल डायल 112 के नए प्रभारी। साइबर थाना सेल में नए अफसरों को जिम्मेदारी मिली है। काल भैरवाष्टमी पर 1.25 लाख बत्तियों से होगी महाआरती। काशी में निकलेगी अष्ट भैरव प्रदक्षिणा यात्रा। भैरवनाथ के 8 स्वरूपों का काशीवासी करेंगे दर्शन। उत्तर प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि पूरी दुनिया में इस समय सबसे अधिक कोई प्रदूषित शहर है तो वो पड़ोसी देश पाकिस्तान का लाहौर। लाहौर की प्रदूषित हवा ने दिल्ली, पंजाब से लेकर भारतीय सीमा से सटे इलाकों की आबोहवा को खराब कर रखा है। बाजारों में अतिक्रमण किया तो होगी कार्रवाई। बांदा में एसपी ने किया पैदल गश्त। बोले कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता। गैंगस्टर समेत 5 दोषियों को 6-6 साल की मिली सजा। 7-7 हजार का लगा जुर्माना। हत्याकांड में आजीवन कारावास की हो चुकी है सजा। वाराणसी में भ्रष्टाचार में जेल गए पुलिसकर्मी की रोकी गई सत्यनिष्ठा। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर बोले लिपिक जाएंगे जेल, तत्काल फाइलों का निपटारा हो। अलीगढ़ में बस ट्रक की टक्कर में 5 की मौत, 15 लोग घायल। घने कोहरे में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। दिल्ली से आजमगढ़ जा रहे थे लोग। अयोध्या में कुएं में गिरे बुजुर्ग को सांप ने डसा। अस्पताल ले जाते समय बुजुर्ग की मौत। अचानक पैर फिसलने से गिर गया था बुजुर्ग। अयोध्या में डकैती की योजना बनाते 4 बदमाश हुए गिरफ्तार। पुलिस ने 2 तमंचा, जिंदा कारतूस, नकदी और जेवरात बरामद किए। औरैया में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई। फफूंद स्टेशन पर हुई घटना। दिल्ली से अपने घर जा रहा था युवक। और इस बीच संबित पात्रा क्या कुछ कहने, एक बार सुनते हैं। कर्तव्य
लिए आपका काम है, आप सवाल पूछेंगे। और वहां बोल रहे हैं आप बीजेपी का सवाल पूछ रही है। बीजेपी का सवाल नहीं है, वाजिब सवाल था, उत्तर नहीं है, इसलिए आप झेप गए थे। राहुल जी कह रहे थे इंडिया हाईजैक हो गया है। गलत, टेंस गलत है, पास्ट टेंस में होना चाहिए था, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में नहीं। इंडिया हाईजैक हो गया था। गांधी परिवार, ये नकली गांधी परिवार उसके हाईजैकर थे। कमांडो ने मुक्त कराया है हाईजैकिंग से। अब भारत का जो इकोनॉमिक जहाज है वह रनवे पे 2014 से रफ्तार से दौड़ करके अब 35,000 की फुट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है, तीसरे नंबर की इकोनॉमिक शक्ति बनने जा रहा है। तो राहुल गांधी, इंडिया इज नॉट हाईजैक्ड, इंडिया वाज हाईजैक्ड। टुडे इंडिया इज सोरिंग हाई एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। और बार बार बोलते हैं जेपीसी कर देंगे, जेपीसी बना देंगे। सरकार कहीं बनती नहीं है, कहीं सरकार बनती नहीं है तो जेपीसी बनाकर ही खुश हो जाते हैं। तो बोलते चलो जेपीसी ही बना देंगे, सरकार तो बन नहीं रही है। और जेपीसी बना दीजिएगा तो वहां क्या, कोई बोतल फोड़ रहा है, कोई हाथ तोड़ रहा है, कोई मुंह फोड़ रहा है, यही चलता है इनके जेपीसी में। लोकसभा सत्र से पहले ये इनका पुराना ड्रामा है। अब राहुल गांधी जी को देखिएगा, पहले दिन 25 तारीख को पूरा ड्रामा और नौटंकी शुरू कर देंगे। किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी नहीं चले, किस प्रकार से भारत का पार्लियामेंट नहीं चले, किस प्रकार हर जगह केओस और अस्त व्यस्तता रहे, यही राहुल और कांग्रेस पार्टी का विशेष उनका प्रबंधन है। और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना राहुल गांधी बंद करे। इतना कह के मैं अपने विषय को समाप्त करता हूं। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। नीरज पांडे, एबीपी। देखिए, एक प्राइवेट कंपनी पे मुकदमा हुआ है और जिस कंपनी पे हुआ है, कंपनी अपना स्टेटमेंट देगी। भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड बड़ा स्पष्ट रखती है। कोर्ट में केस चल रहा है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ इंडिया। और इस पर जो भी स्टेटमेंट देना है कंपनी देगी। हमारा प्रश्न इतना था कि जिन 4 राज्यों को लेकर यह केस चल रहा है, उन 4 राज्यों में किसकी सरकार थी। वो तो भारतवर्ष में हमारी सरकार, मतलब हम वो 4 राज्य तो हमारे डोमेन में है ना। वो 4 राज्यों में किनकी सरकार थी, उनके मुखिया कौन थे, उसका जवाब कौन देगा। आपने सवाल पूछा, आपने मतलब कांग्रेस पार्टी ने सवाल पूछा है तो राहुल गांधी जवाब दे। ऐश्वर्या पालीवाल, इंडिया टुडे। See, ultimately, the whole issue goes to the distribution companies of the state, because ultimately this has to be supplied to the states. This was meant for the states, and have talked about the 4 states which finds mention in the documents. And as far as the legality and the other issues of this cases are concerned, I believe it is for the company to speak, not for the party to speak. विकास चंद्रा, न्यूज नेशन। राहुल गांधी जी प्रेस कर रहे थे, आपने भी सुना होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि जिस देश में जाते हैं वहां भारत की प्रतिष्ठा को दांव पर रखकर अडानी को लाभ पहुंचवाते हैं। इस पर क्या कहना है? ये कोई नई बात तो है नहीं। ये राहुल गांधी जैसे तोता एक ही विषय को बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, वैसे ही राहुल गांधी का टेप रिकॉर्डर वही बोलता रहता है, बोलता रहता है। वो 3 शब्द है उनके पास, अडानी, अंबानी, चोर, यही वो बोलते रहते हैं। मैंने तो अपने इतने वर्षों में राहुल जी के पता नहीं राहुल जी के पीसी का होता क्या है, वो एक ही सेंटेंस रहता है। ये आप लोग भी पूरा पूरा क्यों दिखाते हैं उनके पीसी को? बीच में तो बिजली चली गई थी और उसमें भी वो आरोप किसी पता नहीं अडानी और मोदी जी पे लगा रहे थे। अरे उनका ऑफिस है, उनकी बिजली है। मुझे तो लग रहा है कि उनके पीछे जो लोग बैठे होंगे, जयराम रमेश जी ने नहीं काट दिया हो कि बहुत हो गया, आप काट दीजिए बिजली का, बस हो गया इनका। मुझे तो वो जयराम रमेश जी के ऊपर ही शक है कि उन्होंने ही बिजली काटी होगी। कमलेश, भारत एक्सप्रेस। ये कंपनी इंडिया की रिश्वत देने का आरोप भारतीय अधिकारियों का और जांच अमेरिका में हो रहा है, क्या इसमें आपको नेक्सस देखते हैं? देखिए, हम एक पार्टी हैं, एक दूसरे देश में किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप और उस पर लीगल स्टैंड चल रहा है। और किसी भी मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी का यह दायित्व होता है कि जिस देश में चल रहा है उसके कानून का सम्मान करते हुए उसके कानून किस कोर्स में चलेगी ऑब्जर्व करेंगे, उस पर टिप्पणी करना यह उचित नहीं है। और
कंपनी का विषय है, आप लोग, आपका जो बिजनेस विंग है वो कंपनी से पूछेगी। हमने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि जहां जहां निवेश कांग्रेस के राज्यों में हुआ है, आपने वो निवेश क्यों कराया? आपको इतनी एलर्जी है, आपको लगता है ये सब कुछ घोटाला है, तो आपने, मैंने तो संख्या भी दी, कितना कितना निवेश किन किन राज्यों में कांग्रेस के हुआ है, वो आपने क्यों कराया? क्या उसमें भी घोटाला था? इसका जवाब कौन देगा अगर कांग्रेस नहीं देगी तो? रविकांत राय, टाइम्स नव भारत। संबित जी, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि अब तक सेबी चेयरमैन को कौन बचा रहा है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, और अगर उनके ऊपर एक्शन होता है तो कोई और फंसेगा। सत्र नजदीक है, इसलिए इंडिया अलायंस बहुत एकजुट है और इस मामले को पार्लियामेंट में भी वो उठाएंगे। तो ये किसने रोका है उनको पार्लियामेंट में उठाने के लिए? जो उठाएंगे नहीं तो खुद ही, मतलब पूरे पार्लियामेंट से कांग्रेस पार्टी उठ जाएगी। यही सब करना पड़ेगा उनको, बाकी कुछ नहीं है उनके पास। और जहां तक सेबी इत्यादि का सवाल है, कोर्ट नहीं गए थे क्या? कोर्ट तो गए थे, तो कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ये विषय का हल नहीं निकलेगा। इन विषयों का हल लीगल और टेक्निकल तरीके से ही निकलेगा। तो किसने रोका है राहुल गांधी जी को? वो तो एट ड्रॉप ऑफ द हार्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और हमने तो देखा है सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे भी खुलती है और सुनवाई भी होती है। क्यों उनको देश के कानून के ऊपर, देश के जजेस के ऊपर, देश के कानून प्रक्रिया के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? बता दें। वैसे भी आज वो बोल रहे थे कि हम जुडिशरी का काम भी कर रहे हैं। शैलेंद्र, दूरदर्शन। अंतिम सवाल है। ये कहा था कि एनडीए गठबंधन एकजुट है इस मामले पर, कई मामले पर, लेकिन अभी हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हुए, शरद पवार ने उनको काउंटर कर दिया था अडानी मामले पर। तो क्या सहयोगियों से कोई बातचीत नहीं होती? इसके सहयोगी वाले राज्य में आप देखें, जहां भी तमिलनाडु ट्रस्ट है, वहां पर काफी निवेश है अडानी का, या जिन पर आरोप लगा है। अरे कुछ नहीं होता है। खुद रेवंत रेड्डी जी के यहां देखिए कितना निवेश किया हुआ है। अशोक गहलोत जी ने कितना निवेश किया, खुद खिलखिला के हंस के फोटो उठा रहे हैं और यहां आके पीसी कर रहे हैं। नहीं, हमारा कहना है इनकी किसी से कोई बातचीत नहीं होती। वो दो लोग बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वही लोग सब समझा देते हैं। बस स्लाइड व्लाइड बना के ले आते हैं और इनको वो कमरे में पीसी से पहले समझा देते हैं कि ये हुआ। उनको कहां समझ में आ रहा है ये सब, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और क्या है। उनको 2-4 मिनट ब्रीफिंग कर देते हैं, वो आके बता देते हैं। बस इसलिए 3 लाइन बोलते हैं, 3 लाइन से कभी ज्यादा बोलते हैं। उसके बाद वो आप लोगों के ऊपर हमला, तुम बीजेपी के हो, बीजेपी का सवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।